नमस्कार दोस्तों, मैं नागनाथ सावंत, कंसर्ट फ्लूट मेकर फ्रॉम डोंबिवली, मुंबई, महाराष्ट्र से। आज का ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसका खास विषय ये है कि बांसुरी का रख रखाव कैसे करना चाहिए ताकि बांसुरी हमारे साथ काफ़ी हमें लंबा साथ दे दे। बांसुरी होती है बांस की, जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्लांट है, या उसे ग्रास भी कहा जाते हैं। तो ये नेचुरल होने की वजह से नेचर का उसके ऊपर काफ़ी असर होता रहता है, जैसे धूप का, बारिश का, जाड़ों का, सर्दियों का। तो भारत देश में जो ऋतुमान बदलता रहता है तो उसका असर बांसुरी के ऊपर होता ही रहता है। तो ऐसे बदलते सीजन में अपनी बांसुरी को कैसे सुरक्षित रखें। सुरक्षित रखना संभव है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी दो तरीके की डैमेज हो सकती है। एक होता है फिजिकल डैमेज। फिजिकल डैमेज होता है मतलब कैसे कि अगर आप उससे मिसयूज करोगे, उसे एक लकड़ी की तरह इस्तेमाल करोगे, उसको कहीं भी पटकोगे या आप ध्यान नहीं रखोगे और आपके हाथ से गिर जाएगा, या कहाँ गिरा पड़ा है, किसी का पैर उसके ऊपर पड़ सकता है, या कोई वजनदार चीज़ उसके ऊपर पड़ सकती है, तो वो टूट सकती है। तो ये हो गया फिजिकल डैमेज। और दूसरा होता है डैमेज, वो होता है नेचुरली। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ गया और बांसुरी काफ़ी खुली रखी हुई है, एक्सपोज टू नेचर है, निसर्ग से ठेठ संपर्क करती है, बाहर के तापमान से ठेठ संपर्क कर रही है। आपने गाड़ी के सामने, गाड़ी में ऐसी खुली डैशबोर्ड के ऊपर रखी है और बाहर काफ़ी गर्मी है, भले एसी भी चालू है अंदर, कार के अंदर, तो ऐसे वक्त में अधिकतम तापमान होने की वजह से बांसुरी को क्रैक जा सकता है। तो ये नेचुरल डैमेज है, ये नेचर के वजह से हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार हम लोग हैं। जाड़ों में, ठंडी में, सर्दी में मांस सिकुड़ता है, तो ऐसे वक्त में भी उसे क्रैक जा सकता है। तो ये भी नेचर के वजह से है। बारिश में उसे कभी अगर इस्तेमाल नहीं किया गया और वैसे ही खुला पड़ा हुआ है, ऐसे ही केयरलेसली रखा गया है, तो उसके अंदर से या बाहर से भी उसको फंगस लग सकता है। तो ये भी एक डैमेज है। तो ये तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपने क्या करना चाहिए? एक तो अपनी बांसुरी कवर में रखनी चाहिए। कवर आपका कपड़े का हो, लेदर का हो, या आप इस तरह के का कोई पाइप है तो उसमें आप रख सकते हो बांसुरी। आपके पास 2-3 बांसुरियाँ है तो थोड़ा बड़ा वाला ऐसा लेके आप उसमें जैसे लंबाई है वो हिसाब से ऐसे पाइप में रख सकते हो। और हर सीजन में अपना बांसुरी बजाने का काम हो गया, रियाज का वक्त हो गया, रियाज ख़त्म कर दिया, तो फिर आप उसे इसके अंदर रखना चाहिए। इससे एक तो वो सुरक्षित रहेगी फिजिकल डैमेज से भी, और नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन से भी डैमेज जो होता है उससे भी वो सुरक्षित रहेगी। आप दूसरा और एक कर सकते हो, आपके पास अगर इस तरीके का कवर है तो आप इस तरीके का कवर में ये अपनी बांसुरी जो है वो रख सकते हो। इसमें भी वो सुरक्षित रहेगी, बचेगी फिजिकल डैमेज से और क्लाइमेटिक डैमेज से। तो ये दो चीज़ हो गई। और एक क्लाइमेटिक कंडीशंस में थोड़ा सा मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मैं, कि ये बांसुरी को, ये बांस का है, तो इसको
वो जो इंसेक्ट होते हैं जिसे दीमक कहते हैं, दीमक एंड्स होती है, वो इस बम्बू के बांसुरी को डैमेज कर सकते हैं। इसे कहीं से भी वो एंट्री करती है, हमें दिखती भी नहीं है, और अंदर वो खा जाती है ये लकड़ा। और एक एक करके थोड़ा थोड़ा हिस्सा खा के आप देखोगे कि उसने ये फाइबर का जो बॉन्ड है एक दूसरे के साथ में, जो पकड़ है, नेचुरल जो पकड़ है, वो भी ढीली हो जाती है। और अगर आप ऐसे वक्त में जिसमें ज़्यादा दीमक लगा हो, तो अगर आप इसे दबाओगे तो अपने हाथ से भी वो दब जाता है। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपके यहाँ जो भी तेल मिलता है, ऑयल मिलता है, सरसों का हो, ग्राउंड नट्स का हो, मतलब मूंगफली का हो, तिल का हो, तो वो तेल आप थोड़ा सा लीजिए और कॉटन रुई या कोई कॉटन का छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लेके एक लंबे काठी को, लकड़ी को आगे बांध दीजिए, अच्छी तरह से बांध दीजिए, ताकि आप इसे जब भी इस्तेमाल करोगे तो वो जो कपड़े का टुकड़ा है वो अंदर नहीं रह जाए। तो आपने वो जो तेल है उसमें ये कपड़ा जो है वो भिगा के इसके अंदर घुमाना है लकड़ी से। जैसे कि ये मैंने यहाँ, ये बांस का ही है, ये मैंने कॉटन का थ्रेड का लेयर बनाया है। आप इसे इसके अंदर ये गीला करके, ऑयल में गीला करके इसके अंदर रख के आप इसको अंदर से लेपन कर सकते हो, ताकि इसको कोई डैमेज ना हो अंदर से। और बेहतर एक तरीका ये है, अभी ये जो 3 तेल मैंने बताए, ये तो ये जो अंदर है वो मॉइस्चर का जो कुछ भी इफेक्ट है उसको भी होने से बचा देंगे। और दूसरा एक इफेक्ट ऐसा होगा कि अंदर से जब भी वेव्स की वाइब्रेशंस होगी या वेव्स की मूवमेंट होगी तो उसमें एक स्मूथनेस होगा, तो वो बजाने वाले को ज़्यादा असर समझ में आएगा कि क्या हो रहा है अंदर, बिना ऑयल से या ऑयल के बाद में। ये लुब्रिकेशन का काम करता है। लेकिन अगर इंसेक्ट से बचना है तो आपको एक और मैं सुझाव करूंगा, जिसे नीम तेल कहते हैं। नीम तेल जो कड़वा होता है टेस्ट में, उसको क्लिनिकल वैल्यूज़ है। हम इंसान के बीमारी के में भी, स्किन के डिसीज के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो सरसों का तेल है या ग्राउंडनट का, मूंगफली का तेल है, तो ये तेल में थोड़ा सा वो तेल भी मिला दीजिए। दोनों की मात्रा 50-50% हो तो भी चल जाएगा, या नीम की थोड़ी सी ज़्यादा हो और बचे हुए ऑयल की थोड़ी कम हो तो भी चलेगा। तो इससे होगा ये जो इंसेक्टिसाइड का जो इम्पैक्ट है वो आपको मिलेगा। तो बांसुरी जो है वो इस तरीके से कीटकों से, इंसेक्ट से बच जाएगी। ये जो दीमक लगती है वो नहीं लगेगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हर किसी ने ये सोचना चाहिए कि मेरी बांसुरी मेरे लिए बहुत कीमती है, प्राइस के हिसाब से नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू, जीवन से जुड़ी हुई जो लगाव है, बांसुरी से जो लगाव है आपका, तो आपकी बांसुरी आपके साथ में लंबे समय तक चले, इसके लिए आप इस तरीके से उसकी केयर कर सकते हो। इसे टेम्परेचर से दूर रखिए, इसे पानी से दूर रखिए, बारिश के, और अब सर्दियों में, जाड़ों में इसका ख्याल रखिए। फिर ये बांसुरी आपके साथ काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। समझता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपके काम आएगी। इसी तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई कुछ चीज़ जाननी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अगर आपको बांसुरी खरीदनी भी हो सभी स्केल्स की, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9082350873 और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।